2024 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, जो कि 2024 यानी शैक्षिक सत्र 2023-2024 के लिए यूपी बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस जारी किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बार सामाजिक विज्ञान में कितने पाठ पढ़ने हैं। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, तथा आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना 2024 की वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो यहां आप जान लीजिए पूर्णांक रहेगा 100 अंकों का, और यहां पर इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंकों का पेपर होगा आपका सामाजिक विज्ञान का, और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य कराया जाएगा, जो कि विद्यालय स्तर पर ही कराया जाएगा। और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब कौन कौन सी इकाइयां आपको पढ़नी हैं, तो भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, जो कि इतिहास के अंतर्गत आता है, यहां से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद इकाई 2 के अंतर्गत है समकालीन भारत फर्स्ट के अंतर्गत, जो कि है भूगोल के अंतर्गत, यहां से भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरी इकाई है लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, यहां से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथी इकाई है अर्थव्यवस्था, जो कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, यहां से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इस तरह से कुल 70 नंबर का पेपर होगा। प्रोजेक्ट कार्य 30 अंकों का होगा, और कुल यहां पर योग 100 अंकों का पूर्णांक रहेगा। तो चलिए इकाई फर्स्ट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, जो कि है इतिहास के अंतर्गत, इसमें आपको 20 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड फर्स्ट के अंतर्गत घटनाएं और प्रक्रियाएं, यहां से 9 नंबर के अंक मिलेंगे आपको, यानी 9 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे। इसके अंतर्गत इकाई 1, यहां आप ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत पुरातन शासन व्यवस्था और उसकी समस्याएं यानी संकट क्या थे, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला आपको चैप्टर कौन सा कवर करना है, फ्रांसीसी क्रांति। और इकाई 2 के अंतर्गत यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा जारवाद या राजत्व का संकट। और यहां पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं 1905 से 1917 के मध्य समकालीन आंदोलनों की प्रकृति क्या थी। और इसके बाद इकाई 3 के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपको कवर करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां पर खंड दूसरा जो है, यहां पर जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, यहां से 6 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां पर इकाई 4 के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इस चैप्टर को आपको कवर करना है, और इसके अंतर्गत आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इकाई 5 के अंतर्गत आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो पशुचारण जीवन निर्वाह के रूप में यहां पर कुछ प्रश्न बनेंगे यानी इस पाठ से, तो इस चैप्टर को भी आपको कवर करना है यानी पढ़ना है।
और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र कार्य, जहां से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रांस का रूपरेखीय मानचित्र चिन्हित तथा पहचानने नामांकित करने हेतु यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से मानचित्र पर आधारित प्रश्न आएंगे। यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति और नाजीवाद तथा हिटलर का उदय। और इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा नोट यहां पर लिखा है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा दूसरा जो है भूगोल के अंतर्गत यानी जो समकालीन भारत फर्स्ट जो कि है भूगोल के अंतर्गत यहां से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसमें इकाई 1 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, भारत के बारे में, भारत का आकार एवं स्थिति क्या है। और दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, भू आकृतियां, संरचना, प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक इकाइयां। और यहां आप ध्यान दीजिएगा 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपवाह क्या है, प्रमुख नदियां एवं उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और इकाई 2 के अंतर्गत चैप्टर आपको कवर करना है जलवायु, परिचय क्या है जलवायु का, जलवायवीय नियंत्रण क्या है आदि सब पढ़ना पड़ेगा आपको। 8 नंबर का है यहाँ पर प्रश्न, यानी इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक, वनस्पतिक तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या, इन 1, 2 और 3 चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र कार्य यहां भी आप ध्यान देंगे 5 नंबर का पूछा जाएगा। भारत आकार तथा स्थिति और भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, इस तरीके का मानचित्र होगा और आपको भारत से संबंधित मानचित्र मिलेगा और उसी में आपको प्रश्न यानी प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में आपको जानकारी करनी है, जलवायु के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन के बारे में तथा जनसंख्या चिन्हित तथा नामांकित करना होगा आपको। और यहाँ भी है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अंतर्गत 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसमें इकाई 1 आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लोकतंत्र क्या एवं क्यों। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहां से संविधान निर्माण, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। और इकाई 2 के अंतर्गत चुनावी राजनीति, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। और अगला चैप्टर आपको पढ़ना है संस्थाओं की कार्य प्रणाली क्या है। और अगला चैप्टर आपको कवर करना है लोकतांत्रिक अधिकार कौन कौन से हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पर है अर्थशास्त्र, यहां इकाई 1 के अंतर्गत आपको कौन सा चैप्टर कवर करना है, पालमपुर की कहानी, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है संसाधन के रूप में जनसंख्या यानी लोग, इसे भी आपको पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों इकाई 2 के अंतर्गत निर्धनता एक चुनौती, यहां से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अगला चैप्टर आपको पढ़ना है भारत में खाद्य सुरक्षा। और इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य एवं गतिविधि होगी जो कि यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 15 नंबर का होगा यह सब प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधियां। और इसके अंतर्गत आप यहां पर देख पाएंगे क्या क्या आएगा, यहां पर आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा क्योंकि आपको जानकारी हो सके। और शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक मूल्यांकन जो कि 30 नंबर का होगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होगा प्रोजेक्ट कार्य एवं गतिविधि सहित अगस्त माह में 10 नंबर का होगा। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य एवं गतिविधि के साथ दिसंबर माह में 10 नंबर की होगी। 4 मासिक परीक्षाएं 10 अंक की होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों एमसीक्यू के आधार पर मई माह में करा ली गई होगी। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर जो कि जुलाई माह में हो जाएगी। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर नवंबर माह में करा ली जाएगी। और चतुर्थ मासिक
परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में करा ली जाएगी और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इसी चैनल से अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।